सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सब जब नींद से जागते हैं सुबह, तो जागते ही हम देखते हैं संसार को, संसार की वस्तुओं को देखते हैं, अपने शरीर को भी देखते हैं और दूसरी वस्तुओं को भी देखते हैं। अब ये विचार करो कि जब हम सोए हुए थे तब ये वस्तुएं कहाँ थी? तब हमें हमारे शरीर का कोई पता था क्या? तब हमें दूसरी वस्तुओं का पता था? हम नहीं देख सकते थे, नहीं पता था, उनको अनुभव नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त क्या था? नींद में क्या होता है? नींद में जब सब इंद्रियां लय हो जाती हैं, ये ज्ञान इंद्रियां जो है नींद में लय हो जाती हैं, और जिस शरीर की भी हमें उस वक्त, ये शरीर भी हमारा जो है इसकी हमें पता नहीं होता, और फिर दूसरा शरीर मान अपना कल्पित शरीर बना लेता है, उससे हम स्वप्न देखते हैं। तो जब हम जागते हैं तभी हम संसार का अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार जो है, जो हमारी दृष्टि पे डिपेंड करता है। जैसा हम संसार को देखना चाहते हैं, संसार हमारे लिए वैसा ही है। अब जो ये संसार सारा ही जड़ है, संसार तो हमें नहीं देख रहा। मैं दीवार को देख रहा हूँ, दीवार थोड़ा मुझे देख रही है। मैं सूरज चांद सितारे देख रहा हूँ, ये सब थोड़ा मुझे देख सकते हैं। तो मैं देखने वाला हूँ। आई एम द सीयर, आई एम दृष्टा। और ये सारा संसार जो है, बाकी ये दृश्य है। ये दृश्य किससे बना हुआ है? ये दृश्य 5 एलिमेंट्स हैं सारे। ये दृश्य जो दिखाई देने वाला जगत है, ये दृश्यमान जगत जो है, ये 5 तत्वों का ही सारा खेल है। ये है मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों का है। ये 3 का तो सहयोग है और 2 का संयोग है। 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 उसके सहायक हैं। सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन इन तीनों के बीच सहयोग से। तो ये शरीर ये 5 एलिमेंट से बना है। और जो शरीरी है, जो शरीर को जानता है, जो शरीर में रहता है, शरीर जिसने उड़ा हुआ है, उसको चाहे आत्मा कहो, चाहे क्षेत्रज्ञ कहो, चाहे पुरुष कहो, जिस नाम से मर्जी पुकारो, वो ऐसा तत्व है जो स्वयं को भी जानता है और शरीर को भी जानता है, जिसमें जानने का गुण है। वो है हमारा अपना आप। तो हम गलती ये करते हैं, जो हमारा अपना आप नहीं है, जो मेरा है, शरीर मेरा है, इसको मैं मान लेते हैं। अब इन दोनों की जर्नी अलग अलग है, ये दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। शरीर जो है ये प्रकृति का अंश है, और जो हमारा आत्मा है, आत्मा को जो हमारा अपना आप है, जो शरीर को जानने वाला तत्व है, वो परमात्मा का अंश है। दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। शरीर नाशवान है, इसकी अपनी जर्नी है। इसकी जर्नी है गर्भाधान से मकान, मकान से कुछ देर मकान में रहते हैं, मकान से दुकान, दुकान से मकान, ये काम करते रहते हैं शरीर निर्वाह के लिए। और अंत में ये जा पहुंचता है शमशान। गर्भाधान, मकान और शमशान, ये तो है शरीर की जर्नी। और आत्मा की जर्नी क्या है? शरीर की जर्नी तब समाप्त हो जाती है जब ये 5 तत्व अपने अपने अंश, जिसके ये अंश अपने अंशियों में मिल जाते हैं। ये मिट्टी का अंश जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, पानी का अंश पानी में मिल जाता है, हवा का अंश हवा में मिल जाता है, अग्नि का अंश अग्नि में, और स्पेस में मिल जाती है। तो ये तो शरीर की यात्रा हो गई। और दूसरी यात्रा जो आत्मा की है, आत्मा को जब हम जानते नहीं जब तक, तो फिर आत्मा की जर्नी समाप्त नहीं होती।
जब हम आत्मा को परमात्मा का अंश अनुभव कर लेते हैं तो ये अंश अंशी में मिल जाता है, आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब इसकी यात्रा समाप्त होती है। इसको कहते हैं मुक्ति। तो आत्मा की जो अंतिम लक्ष्य है वो मुक्ति है, शरीर का जो अंतिम लक्ष्य है वो शमशान है, यहाँ जाके इसने खत्म हो जाना है। शरीर तो और मिल जाते हैं जब तक आत्मा को अपना जो अंशी है उसमें जब तक आत्मा का मिलाप नहीं होता, तो ये आत्मा नए नए शरीर धारण करके पुनः पुनः जन्म लेता रहता है। तो इसलिए ये जन्म मरने का जो साइकिल बना हुआ है, ये चक्कर जो है, इसको तोड़ने के लिए हमें प्रयत्न ये करना है कि हम अपने आप को ठीक से जान लें। जब तक हम अपने आप को ठीक से जानते नहीं तब तक कोई भी हमारी जो उपलब्धि है वो मायने नहीं रखती। सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। माना कि दुनिया में आकर तुमने बहुत कुछ सीखा है, अगर खुद को नहीं जाना तो खाक नहीं जाना। दुनिया में आकर बहुत कुछ जाना है पर खुद को नहीं जाना तो खाक नहीं जाना है। और फिर अंत में ये कहते हैं, अपनी न की तलाश बड़ी भूल ये हुई। अपनी तलाश जब तक नहीं हम कर लेते तब तक ये हमारा जन्म मरने का चक्कर जो है ये समाप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रयत्न क्या करना, परमात्मा ने तो हम पर कृपा कर दी, हमें मानुष तन मिल गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब सदग्रंथन गावा। सब ग्रंथों ने इसके बारे में ये कहा कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसको पाकर भी हम विषय भोगों में इसको समाप्त करते रहते हैं। विषय भोग को हम भोगते हैं, विषय भोग भी हमें भोगते हैं। मान लो मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो सेब खाने में मैंने सेब खा के समाप्त कर दिया, लेकिन उस सेब को खाने में मान लो 5 मिनट लगे तो मेरे जीवन के 5 मिनट वो सेब खा गया। ये जो ऐसे ही सारे जो विषय भोग हैं वो हमें खा रहे हैं, वो हमें भोग रहे हैं। हम समझते कि हम उन्हें भोग रहे हैं, हमारे जीवन को वो समाप्त करते जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। भाई स्वर्ग मान लो मिल भी जाए आपको, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग के बारे में भी फिर धारणाएं ऐसी हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे, अच्छी अच्छी अप्सराएं मिलेंगी, उसके साथ आप जीवन का आनंद ले सकोगे। भाई भले मांस, ये तो सोचो कि अप्सराएं भी मिल जाएंगी, भोग पदार्थ भी मिल जाएंगे, आपकी बॉडी तो यहाँ जलकर खाक हो जाएगी। अप्सरों को क्या करोगे, अप्सराओं को क्या करोगे, भोगों को क्या करोगे, जब बॉडी ही नहीं है आपके पास। बॉडी तो यहाँ ही ये तो ये अपने 5 जो तत्व हैं इनसे बनी हुई है, ये इनमें विलीन हो जाएगी। बॉडी के बगैर आप स्वर्ग में क्या आनंद लोगे, किससे आनंद लोगे, किससे भोगोगे। ये जो बताते जो कह रहे हैं कि वहाँ अप्सराएं होंगी, वहाँ अच्छे भोग मिलेंगे, भोग पदार्थों को भोगने का साधन ही नहीं होगा जब, तो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम यथार्थ बोध प्राप्त करके अपने आप को ठीक प्रकार से जान लें। जब हम अपने को अच्छी प्रकार से जान लेते हैं तो हमारा ये जीवन भी सुखी और आफ्टर लाइफ भी सुखी, हम मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से खत्म हो सकता। पता नहीं कब से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। परमात्मा की कृपा से जब जीव इस मार्ग पे आता है, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, ये परमात्मा की कृपा है। पहली कृपा तो बड़े भाग मानुष तन पावा, दूसरी कृपा इस मार्ग में पक देता है, सत्संग मिलता है। ये 2 कृपाएं हो गई। 2 कृपाएं तो भगवान की कृपा से मिल चुकी हैं बहुत से लोगों को।
जिनको ये दोनों कृपाएं मिल गई है, तीसरी कृपा तो स्वयं पर स्वयं ने ही करनी है। प्रयत्न तो आपको करना है मुक्ति की प्राप्ति के लिए। अगर आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो फिर ये दोनों कृपा होते हुए भी आप उस मकाम पर नहीं पहुंच सकेंगे जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसलिए अपने ऊपर भी कृपा करो, इसके लिए पुरुषार्थ करो प्राप्ति के लिए। कुछ समय ये 24 घंटे में से कुछ समय निकाल कर अकेले बैठकर कहीं ये चिंतन करो कि मैं कौन हूँ। हु एम आई, मैं शरीर तो हो नहीं सकता, शरीर तो मेरा है। जो ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ, उसकी हमने खोज करनी है। तो खोज उसकी करने के लिए कुछ हम अटेंशन उस तरफ देंगे तभी तो खोज कर पाएंगे उनकी। हम वही प्राप्त करते हैं जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। अब जब हम पढ़ते हैं तो हम लिखना सीखते हैं, 1 2 3 4 सीखते हैं, 2 और 2 4 और 3 और 3 6, ये अब सीखने से ही तो आया है, इसके लिए हमने कोशिश की है। तो इसी तरह आदमी को अपने कल्याण के लिए जो हमारा परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आलसी लोग जो है, 2 चीज़ें बाधा हैं हमारे इसमें आत्म साक्षात्कार में, वो है आलस और प्रमाद। आलस है अभी कुछ काम करने को, जी भाई ठीक है आराम से पड़ेगा, कुछ नहीं करना। और प्रमाद है पोस्टपोनमेंट, कोई बात नहीं, अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे तो फिर राम राम कर देंगे बैठ के। ऐसा नहीं होता। जो समय अभी मिला है उसी का ही सदुपयोग करो, पोस्टपोन ना करो, क्योंकि कल के बारे में पता ही नहीं है कल क्या होगा, कल आएगा नहीं आएगा, अगला श्वास आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता। तो इसलिए पोस्टपोनमेंट भी बहुत बुरी चीज़ है। आलस और प्रमाद दोनों को छोड़कर प्रयत्न करें तो परमात्मा आपको इसमें सफलता देगा। आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा भी आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद दे और आपकी रुचि परमात्मा की प्राप्ति की तरफ हो। सम्मार्ग पर भगवान आपको लगाए, सद्बुद्धि प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।